इमाम ने 3 दफ़ा सैयद अहमद के ज़ानुबैयों पीछे रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे मार के कहा तुम लोग ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते? एक शख्स हैं जिनका वाक़या हो सकता है आपने सुना हो, सैयद अहमद इब्ने हाशिम, सन 1280 हिजरी का वाक़या, ये नाम याद रखिए, 1280 का वाक़या। हज पे जाना चाहते हैं, हज पे क्या करना है, जाना चाहते हैं। अब ये पता कर रहे हैं, जैसे हम लोग मालूम कर रहे हैं ना कौन सा टूर है भाई, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा। तो अब इन्होंने मालूम किया तो कुछ दूर पे दूसरे शहर में एक गिरोह है, एक ग्रुप है जो हज के लिए जाना चाहता है। जब वो वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग तैयार हुए जाने के लिए, लिहाजा जब ये लोग चले, आज का दौर तो है नहीं, बाई फ्लाइट धड़ाक से पहुँच गए, अब नहीं, अब वहाँ पैदल चलना है, ये सामान वो सामान, तमाम चीज़ें। सैयद अहमद इब्ने हाशिम कहते हैं कि जब हम लोग सरजमीन रोम पे पहुँचे कि जहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग नहीं थे, तो वहाँ ये बताया गया जल्दी से यहाँ से बहुत तेज़ी से गुजरना, रात भले है मगर इसी में चलिए, निकल चलिए। लीजिए साहब, अब ये लोग गुजरने लगे, मगर वही है कि जैसे ही आगे बढ़े बस बर्फबारी शुरू हो गई। अब उसमें भी उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, रुकना नहीं है, सर पे चादर ओढ़िए, उसको टाइट पकड़िए, अपनी सवारी की लिजाम पकड़िए और इसी में गुजरिए। लेकिन बर्फबारी इतनी तेज़ हुई, इतनी तेज़ हुई सरकार कि काफिला अलग, सैयद अहमद अलग। अब जब ये अलग हो गए तो अब इन्होंने देखा कि अपना काफिला नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात, जब नहीं दिख रहा तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। देखिए, इमाम आखिर की एक शिकायत है, जिस शिकायत को मैं आप तक पहुँचाऊँ, हो सकता है पहुँची हो। यानी इमाम भाई, बाप अगर शिकायत कर दे अपने बेटे से कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो, तो क्या गुजरेगी हमारे ऊपर, और कैसा फील करते हैं हम लोग, जाए कि इमाम। अब सैयद अहमद खुद कहते हैं कि मैं खौफज़दा था, एक तो वो सरजमीन, ऊपर से काफिला नहीं मिल रहा और ऊपर से बर्फबारी हो रही। यानी अब जो दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं, चूँकि चाँद की रोशनी बिल्कुल चमक रही थी, बर्फबारी रुक गई, मगर क्या हुआ, दरख्तों पर सब बर्फ, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। अब जाहिर सी बात है अज़ीज़ान मोहतरम की, इतने में क्या देखा कि एक इंसान है जो दरख्त के जो डाल वगैरह है, पत्तियां, उस पे से बर्फ़ को हटा रहा है। अब ये और खौफज़दा हो गए, क्योंकि काफ़िले वाले ने बताया था कि भाई ये ज़मीन है, जल्दी से यहाँ से गुजरो, जल्दी से यहाँ से। इतने में वो झाड़ते 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 इनके करीब आ गए और कहा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सलाम खुद एक ऐसी चीज़ है ना, आपको मुतमईन कर देता है कि हाँ बस ठीक। वो मुतमईन हो गए कि चलो, ज़मीन तो जो बताया ठीक है, मगर कोई अपना मिल गया कि इसने सलाम किया। अब हमने जवाब दिया, उसने पूछा कहाँ जाना है। अगर हम ये बता दें, क्योंकि भाई देखिए सलाम तो किया अभी, मगर पता नहीं अपने अकीदे का है, उनके अकीदे का है, किसके अकीदे का है, नफ़रत लेके दिल में है, मोहब्बत लेके दिल में अहले बैत की है, क्या है। तो कहा कि ये नहीं कहा कि मैं हज पे जा रहा हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गया हूँ। देखिए, ये भी हिकमत है, ये भी हिकमत है, कैसे कहाँ क्या बोलना। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि अच्छा तो एक काम करो, तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ लेते, देखो वक्त हो गया नमाज शब का। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब घबराहट में आदमी जो कहो सब करने से तैयार हो जाता है। लगे वो सैयद अहमद इब्ने हाशिम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज शब पढ़ लिया। फिर खड़े, फिर वो करीब आए, तुम गए नहीं अभी तक। कहा मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अब सोच रहा हूँ सुबह हो जाए तब जाऊं मैं, अभी उजाला भी नहीं है। तो कहा फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम ज़ियारत जामिया कबीला क्यों नहीं पढ़ते। अब इनकी जान में जान आए कि हाँ आप तो अपने हैं। बस फरमाते हैं कि मुझको याद ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी ताकत थी या क्या, साहब हम फरफर पढ़ते चले गए, पूरी तमाम भी हो गई। खुद ताज्जुब हो रहा है। फिर इतने में वो आ गया और कहने लगे अभी तक तुम गए नहीं। कहा हुजूर अब क्या जाएं, अब सुबह नमूदार हो जाए तब हम जाएं। कहा तो फिर एक काम ये करो कि ज़ियारत आशूरा पढ़ लो, ज़ियारत आशूरा पढ़ लो।
अब वो भी नहीं याद थी, लिहाजा लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ ले गया, मैं पढ़ ले गया। फिर वो आए, कहा गए नहीं तुम? तब इन्होंने यानी खुल के बताया मैं अपने काफिले से बिछड़ गया हूँ और यहाँ हम जा रहे हैं। कहा एक काम ये करो कि तुम हमारी सवारी पे बैठ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ। अब वो उनके साथ उनकी सवारी पे बैठ गए और अपने घोड़े की लगाम को हाथ में लिए वो खींच रहे हैं, मगर वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं, वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। अब इन्होंने कहा एक काम करो, लाओ हमको दो, हमको दो। अब जैसे ही इन्होंने लिया, जैसे लगता है कि उसको पता नहीं क्या हो गया, चलने लगा, चलने लगा। थोड़ी ही दूर हम लोग आगे बढ़े थे, कितने में उन्होंने कहा कि उतरिए। मैंने कहा क्यों? कहा सामने देखिए आपके काफिले वाले, जाके सुनिए, सामने देखिए नहर बह रही है, नहर बह रही है, नहर बह रही है, वजू कर रहे हैं, नमाज सुबह का वक्त हो गया है। फरमाते हैं सैयद अहमद, मैं जब उतरा, जब आदमी उतरता है झटके से, फिर पलट के देखना चाहा, देखा कि काफिले वाले तो दिख रहे हैं मगर साथ में कोई नहीं है। बस वहीं समझ गए ये कोई और नहीं था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था हम लावारिस कौम नहीं है, हमारा वारिस जिंदा है, कभी दिल से पुकारो तो सही, कभी पुकारो तो सही उसको। लेकिन सैयद अहमद कहते हैं बहुत अजीम बात, क्योंकि अजीम बात को आखिर में कही जाती ताकि दिलों पे उसका असर बरकरार रहे। कहा क्योंकि वो इमाम थे, लिहाजा उन्होंने कहा मेरे साथ बैठो, मेरे पीछे बैठो। जब हम आगे बढ़े, तो मैं अब कैसे मिसाल दूं, मिसाल सुनिए पहले। ए बेटा देखो स्कूल जा रहे हो, संभल के जाना, सुन रहे हो, संभल के जाना, बिल्कुल किनारे किनारे से जाना, दरवाजे तक आ गए, संभल के जाना, किनारे किनारे से जाना, देखो जरा देख करके गाड़ी वगैरह आती है, संभल के जाना। एक बार कहिए ना, ये दो दो तीन तीन चार चार बार कहने की क्या जरूरत? कहा नहीं, जब हुक्म में ताकीद पैदा करना हो तो कई बार दोहराया जाता है। अब सैयद अहमद फरमाते हैं चूंकि इमाम थे, लिहाजा उन्होंने मुझे अपने बैक साइड पे, पुश्त पे बैठाला था, यानी जो अपने सवारी पे। तो सवारी पे जैसे आप बाइक पे बैठिए तो आपका पैर कैसे होता है? आगे वाले के बिल्कुल करीब में होता है कि नहीं होता है? इमाम ने 3 दफ़ा सैयद अहमद के जानू पे यूं पीछे रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे मार के कहा तुम लोग ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते? ये नहीं कहा तुम क्यों नहीं पढ़ते, पहुंचिए भाई, ये इमाम ने नहीं कहा। इमाम ने कहा तुम ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो इमाम ने कहा तुम लोग नमाज शब क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग नमाज शब क्यों नहीं पढ़ते, तुम लोग नमाज शब क्यों नहीं पढ़ते। इसी तरह ज़ियारत जामे कबीरा के बारे में ये इमाम यानी शिकायत कर रहे हैं अपने चाहने वालों से कि तुम ये अमल क्यों नहीं करते।